पुलिस अफसरान से मिल मिला के पहले डॉक्टर साहब को गिरफ़्तार करवाया, अब फिर मेरी गिरफ़्तारी करवाई। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। गुज़श्ता 2 रोज़ कबल बरतानिया के शहर बोल्टन में उलमाए अहले सुन्नत ने एक इजलास मुनक़्क़िद किया, जिसमें हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब नक्शबंदी साहब और हज़रत मौलाना मोहम्मद असलम बदियालवी साहब और उनके साथ बहुत सारे जय्यद उलमाए किराम भी मौजूद थे। उन्होंने बड़ी हिम्मत और जुर्रत के साथ इरफ़ान मशदी, मुनव्वर शाह और उनके जितने हम नवा हैं उनके जो कायदे बातिला हैं उनको चैलेंज किया और उनसे वजाहत तलब की और उनसे कहा कि वो 1 महीने के अंदर अंदर अपनी इन गलतियों से रुजू करें, वगरना अहले सुन्नत उलमाए अहले सुन्नत मुश्तरका फ़तवा उनके बारे में जारी करेंगे। बेहद खुशी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह दयारे गैर में भी उलमाए हक़ के साथ खड़े हैं, किसी दबाव का शिकार नहीं हुए, किसी प्रेशर में नहीं आए। ये उसी सिलसिले का तसलसल है जो गुज़श्ता साल यहाँ इन पीरों ने मिल के नारोवाल में मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ़ जलाली साहब के ख़िलाफ़ तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किया और सारी कौम ने सुना। डॉक्टर साहब का इनके साथ तो कोई मसला नहीं था, ना डॉक्टर साहब ने किसी की बेअदबी की, ना किसी की तौहीन की। एक इल्मी मसले में वो किसी दूसरे को जवाब दे रहे थे और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दिफ़ा कर रहे थे। समझ नहीं आई ये पीर साहबान क्यों नाराज़ हुए, इनको किस बात का गुस्सा आया। उनका मसला जिनके साथ था उनके साथ तो ज़ाहिर है ही, उनके साथ इन पीरों का भी मसला रहा, इनके बड़ों का तो मसला था सबका, बुज़ुर्गों का। अब डॉक्टर साहब के ख़िलाफ़ एक तूफ़ान खड़ा किया और जो ज़ुबान इस्तेमाल की वो आप सब ने सुनी, मैं तो उसे दोहराना नहीं चाहता। जिस तरह उनको माँ बहन की गालियाँ दी गईं और उनकी वालिदा मरहूमा को गालियों से नवाजा गया, उनके बाप के बारे में जो गंदी ज़ुबान इस्तेमाल की गई। अब फ़ैसला करने के लिए तो इतने काफ़ी था कि लोग सुन लें, दोनों अतराफ़ को सुन लें और फ़ैसला कर लें कि कौन हक़ पे है और कौन जो है वो हसद का शिकार है और खामखा अपने वाह वाह करवाने के लिए गाली गलोच पे उतर आया है। ये फ़ैसला तो बहरहाल कौम ने अल्हम्दुलिल्लाह कर दिया था। लाहौर से लेके कराची तक, पेशावर से कोयटा तक और यहाँ से बरतानिया और दयारे गैर में जितने भी जहाँ जहाँ भी अहले मोहब्बत अहले हक़ बसते हैं, उन्होंने फ़ैसला उसी दिन कर लिया था। और उसके बाद फिर यहाँ चूँकि बरतानिया में भी कोरोना बहुत ज़्यादा था, कारोबार वहाँ पीरों का और ख़तीबों का बंद था, तो उन्होंने सोचा कि यहाँ चल के कोई ऐसा मसला छेड़ें कि कारोबार भी चलता रहे और जो सीज़न वहाँ ऑफ हो गया है यहाँ वो सीज़न भी ऑन रहे। तो माशाल्लाह उन्होंने ठीक ठाक आस्थानों पे प्रोग्राम किए और वो ऑफ वहाँ के ऑफ सीज़न का यहाँ कई गुना ज़्यादा फ़ायदा उठाया। ये उलमा मेरी इस बात को समझ रहे हैं जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ फिर कोशिश करके
पहले तो बड़ी गंदी ज़ुबान इस्तेमाल की, गाली गलौज किया, और एक जलसे में, दूसरे में, तीसरे में जब फ़कीर ने कुछ जवाबात दिए तो उसका जवाब देने की बजाय, फ़कीर की चंद बातों का जवाब देने की बजाय उन्होंने वज़रा से, सेक्रेटरियों से, पुलिस अफसरान से मिल मिला के पहले डॉक्टर साहब को गिरफ़्तार करवाया, अब फिर मेरी गिरफ़्तारी करवाई। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, फ़कीर भी कुछ दिनों बाद बाहर आ गया, डॉक्टर साहब भी अब बाहर हैं। लेकिन कौम को फ़ैसला करने के लिए बहुत सारा मवाद मिल गया कि कौन क्या कर रहा है, और अहले सुन्नत में दरारें कौन डाल रहा है, अहले सुन्नत को पारा पारा कौन कर रहा है, कौन है जिसने हमेशा ही अपने अकाबरीन को, एक नहीं, मैं नाम इस वक्त जान के नहीं ले रहा, 1 2 4 5 जिस पे भी जी चाहा कुफर का फतवा लगा दिया, जिस पे भी जी चाहा कुफर का फतवा लगा दिया। और फिर जब इस मसले पे इधर मसला डॉक्टर साहब के साथ बना तो फिर वही बहुत सारा अपना थूका हुआ चाटने लग गया, और अभी तक चाट रहे अपना थूका हुआ चाटने। कभी हवेलियाँ चले गए, कभी पिंडी चले गए, कभी लंदन पहुंच गए, वो सारा कुछ अभी तक उस पे हैं। और ख़्याल उनका ये है कि हमारी बड़े बड़ी जुब्बे देख के, हमारी बड़ी दस्तारें देख के, हमारी बड़ी गद्दियों के नाम सुन के कौम मरूब हो जाएगी और उलमाए हक़ भी मरूब हो जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में गरीब सही और नादार सही, बहुत ज़्यादा वसाइल ना सही, लेकिन हक़ पे लड़ने वाले उलमा, हक़ पे खड़ा रहने वाले, हक़ पे पहरा देने वाले उलमा आज भी मौजूद हैं और हमेशा मौजूद रहेंगे। बहुत सारे करीबी लोग, इन पीरों के, इन ख़तीबों के बहुत सारे करीबी लोग उस वक्त भी अपने तमाम तर ताल्लुकात को बालाए ताक रखते हुए, रिश्तेदारियों को, उस्तादी शागिर्दी को, पीरी मुरीदी को बालाए ताक रखते हुए उस वक्त भी मैदान में आए और उन्होंने कलमा हक़ कहा, और उन्होंने हक़ को हक़ कहा, फतावा भी दिए, बयानात भी रिकॉर्ड करवाए, वो सारा कुछ सोशल मीडिया पे मौजूद है। और अब कई दिनों से मुझे बरतानिया से दोस्तों के फ़ोन आ रहे थे कि पाकिस्तान में सीज़न ऑफ हो गया है और यहाँ कुछ थोड़ा बहुत कोरोना के असरात अब कम हुए हैं, तो पीर साहबान यहाँ तशरीफ़ फरमा हो गए हैं बरतानिया में, और जो काम वहाँ करते रहे हैं पाकिस्तान में, कुछ साल वहाँ लगाया है, वही काम अब वहाँ भी शुरू कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बर वक्त, मैं इस वक्त किसी लंबे चौड़े मसले की तरफ तो नहीं जाना चाहता, सिर्फ़ बरतानिया के उन उलमा को जो हक़ के लिए खड़े हैं और जिन्होंने चैलेंज किया है, जिन्होंने उनकी तमाम गलतियों की निशानदेही की है और जो कुछ कर रहे हैं, मुझे हैरानगी इस बात की है कि कोई, मैंने पहले भी एक दफ़ा कहा था कि कोई लंबी चौड़ी तकरीर, लंबा चौड़ा जवाब, कोई फतवा देने की ज़रूरत ही नहीं है। जो आज मौक़िफ़ अपनाया है, इनको इनकी पहली केस्टें सुना दें, इनके पहले प्रोग्राम क्लिप जो हैं सारे सोशल मीडिया पे पड़े हैं, वो सुना दें इनको, और फिर पूछें कि आप कहाँ खड़े हैं, पहले वाला ठीक था मौक़िफ़ या आप आज वाला ठीक है। और आवाम को भी इस पे फ़ैसला कर लेना चाहिए। वैसे अल्लाह का लाख लाख शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, फ़कीर ने उस वक्त जो बातें की थी, ख़ास करके इनको कहा था कि कौम तुम कोशिश तो करके किसी पीर खाने पे, उर्स के नाम पे, किसी पीर खाने पे मौला कायनात अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा का नाम लेके, कहीं सैयदा खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा का नाम मुबारक लेके चंद बंदे इकट्ठे कर रहे हो, लेकिन कौम अब तुम्हारे साथ नहीं है, कौम तुम्हें समझ गई। और मैंने कहा था कि आप नासिर बाग आ रहे हो, नासिर बाग सारे पीर इकट्ठे होके आ रहे हो, और जो इस वक्त राह रास्त से हट गए हो, तो अपना तमाशा देख लेना कि अवाम तुम्हारे साथ क्या सलूक करती है। और वो सब ने देखा। मुझे उस पर भी इस वक्त गुफ्तगू की ज़रूरत नहीं है। इन पीरों का हाल उस वक्त स्टेज पे रात 12 बजे जब ये तशरीफ़ लाए, तो उस वक्त इनका अपना हाल देखने वाला था, इनके चेहरे बता रहे थे कि ये कहाँ खड़े हैं और अवाम इनके साथ कहाँ तक। अब मैं फिर दोबारा वो बात दोहराने लगा हूँ, अवाम अहले सुन्नत से कह रहा हूँ, बरतानिया में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, पाकिस्तान में हैं, जहाँ भी हैं वो इनको पहचान लें बस कि ये कौम के मोहसिन हैं या गद्दार हैं, ये अहले सुन्नत का को भला कर रहे हैं
ये अहले सुन्नत को मज़ीद पारा पारा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अहले सुन्नत में सियासी इख्तिलाफ़ात तो पहले थे ही, लेकिन इन्होंने अक़ीदे की बुनियाद पे भी जिस तरह तोड़ फोड़ कर दी है, मुख्तलिफ़ मसाइल जिन पे आज तक अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत के तमाम अकाबरीन का इजमा था, उन मसाइल को भी इन्होंने मुतनाज़ा बना के पूरी दुनिया में अहले सुन्नत को परेशान और अलग अलग जुदा जुदा कर दिया। एक मस्जिद दूसरी से, दूसरी मस्जिद तीसरी से, एक पीर खाना दूसरे पीर खाने से। तो इस पे अवाम अहले सुन्नत को ख़ास करके गौर व फ़िक्र की दावत दे रहा हूँ कि वो इनका फ़ैसला करें कि क्या ऐसे पीरों को अब भी जलसों में बुला के सुनना चाहिए, अब भी इनके हाथ उसी तरह चूमने चाहिए, अब भी इनको उसी तरह नजराने पेश करते रहना चाहिए, या कुछ न कुछ अपनी गैरत का सबूत भी देना चाहिए कि भाई ये कल क्या कह रहे थे, आज क्या कह रहे हैं। आप छोड़ दें डॉक्टर साहब ने क्या कहा, आप छोड़ दें मौलाना असलम बंदियालवी साहब ने क्या कहा, कारी तैयब साहब ने क्या कहा, या किसी और आलिम ने इनके बारे में क्या, वो सब कुछ छोड़ के सिर्फ इनके अपने बयान सुन लें कि इन्होंने पहले कल क्या कहा था। अब 20, 40, 50 साल ये जो नारा लगाते रहे और अहले सुन्नत से नजराने वसूल करते रहे, और अब वो सारा मौक़िफ़ जो है उनका 40-50 साल जिस मौक़िफ़ पे रहे, अब ये किधर खड़े हो गए हैं। जिनको गालियाँ देते रहे, जिनको जहन्नमी कहते रहे, जिनके बारे में बहुत बड़े बड़े लफ्ज़, अब ये उनके पीछे हाथ बांध के खड़े हैं। मजबूरी क्या है और उसका आप सब जानते हैं कि कोनों को मजबूरी तो है ना। कौन सी चीज़ ऐसी, कौन सी कशिश है जो खींच के उधर ले गई है। इस पे अवाम अहले सुन्नत को फ़ैसला करना चाहिए। ज़्यादा उलमाए अहले सुन्नत को मैं समझता हूँ कि मैं काफ़ी दिनों से इस पे मेरा दिल बड़ा दुखी है, और मैं चाहता था कि किसी तरह इन सब हज़रात को समझाएं, गुजारिश करें, मिन्नत समाजत करें कि खुदा के लिए अहले सुन्नत को तकसीम ना करो, अहले सुन्नत के अक़ीदे को पारा पारा ना करो। ये 14 सदियाँ हो गई जहाँ खड़े हैं, इनको खड़ा रहने दो, और ये इंशाअल्लाह हक़ पे रहेंगे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, मेरी उम्मत कभी गुमराही पे जमा नहीं होगी। ये कभी भी ऐसे अक़ीदे पे नहीं जाएंगे जो अहले हक़ का अक़ीदा नहीं है, ये हक़ के साथ रहेंगे। और बरतानिया के उलमा ने अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उन सब को मुबारक देता हूँ, उन्होंने इसका सबूत दिया है, और उन्होंने भी बड़ी गद्दियों की, बड़ी पगड़ियों की, बड़े जुब्बों की, बड़े पेटों की परवाह नहीं की कि बड़े पेट किधर हैं, बड़ी गद्दियाँ किधर हैं, बड़े आस्ताने किधर हैं। वो हक़ के साथ खड़े हुए, और उन्होंने जो मौक़िफ़ दिया है उनको मज़बूती के साथ अपने इस मौक़िफ़ पे कायम रह के इन हज़रात से जवाब तलबी करनी चाहिए और फ़ैसला करना चाहिए कि ये कहाँ खड़े। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल चंद माह कबल सुल्तानुल आरिफ़ीन ने रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में एक अज़ीमुश्शान सुन्नी कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द की, जिसमें बड़ी तादाद में उलमा शरीक थे, और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अपना मौक़िफ़ बड़ा वज़ाहत के साथ बयान किया। जामिया नईमिया में एक बड़ा इज्तिमा हुआ उलमा का, जिसमें एक मुश्तरका मौक़िफ़ तय किया गया, और उसके लिए अभी तक भी छपवाने के लिए कोशिश हो रही है। पाकिस्तान में बड़े हज़रात जो हैं इस वक्त, जो अकाबरीन हैं, उनको चाहिए कि 20, 25, 30, 50 हज़रात मिल के एक अहले सुन्नत का मुश्तरका मौक़िफ़ तहरीरी तौर पे लाएँ मैदान में, और फिर जो उससे इन्हिराफ़ करता है, जो मर्ज़ी हो, जिस बड़ी गद्दी का हो, किसी बड़े आस्ताने का हो, किसी बड़े पीर का बेटा हो, जो भी हो, फिर उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। आवाम को एक दफ़ा मौक़िफ़ दे देना चाहिए कि ये उलमा का मुत्तफ़क़ुन अलैह मौक़िफ़ है, और जो इससे इन्हिराफ़ करता है उसका अहले सुन्नत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसमें ज़्यादा ताख़ीर जो है, या मसलहत, मैं कह सकता हूँ कि जो हज़रात मसलहत नबी तक भी सोच विचार कर रहे हैं, वो नुकसान का बायस बनेगी। इसलिए कि एक तरफ तो खुल के दंगा फसाद वाले तो नाच रहे हैं, और हक़ वाले अगर ख़ामोशी के साथ तमाशा ही देखते रहें तो फिर उसका नुकसान ज़ाहिर है। आवाम बेचारी जिधर सुनेगी, जिधर की बात देखेगी, वो समझेगी कि शायद ये लोग सच कह रहे हैं। तो उलमाए बरतानिया की तरह उलमाए पाकिस्तान जो हैं, और मुख्तलिफ़ मुल्कों के उलमा जो हैं, उनको भी इस वक्त मैदान में आके अपना अपना मौक़िफ़ दो टोक बयान कर देना चाहिए, और ऐसे तमाम फितने जो हैं
उनकी सरकोबी का यही एक तरीका है। खामोशी उसका तरीका नहीं है कि खामोश हो जाएं, ये बड़ा है जी, ये फ़लाना है, ये बड़ी गद्दी का है, नाराज़ न कहीं हो जाए। अगर यही करते रहे तो कहीं ऐसा ना हो अल्लाह रसूल हमसे नाराज़ हो जाएं, हमारी इस मसलहत की वजह से, हमारी इस बुज़दिली की वजह से, हमारी इस खामोशी की वजह से हम सोचते रह जाएं और लोग गुमराह होते चले जाएं। अल्लाह का शुक्र है अब तक अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अवाम अहले सुन्नत की बड़ी भारी तादाद जो है वो उसने जो मौक़िफ़ उलमाए हक़ ने दिया वो कबूल किया और उसके साथ खड़े हैं और उन्होंने गद्दियों की परवाह नहीं की। और अगर इसी तरह जिस तरह बरतानिया के उलमा खड़े हुए हैं और दीगर जगहों के उलमा भी मैदान में निकल आएँ तो आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता ये बिल्कुल तलाश किया करेंगे कोई हाथ चूमने वाला मिल जाए, तलाश किया करेंगे कोई नजराना देने वाला मिल जाए। और लोग बाशऊर हो गए हैं काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह, सोशल मीडिया पे देख देख के उलमा के बयानात सुन सुन के अब उनको फ़ैसला करने का कम से कम शऊर उनमें आ गया है कि कौन हक़ है, कौन गलत है, कौन कल क्या कह रहा था, कौन आज क्या कह रहा है। तो मेरी दुआ भी है कि अल्लाह ताला इन फितनों से हमें महफूज रखे। लड़ाई का मैदान इस वक्त ये नहीं था, पीराने उज़ाम जो आपने शुरू किया हुआ, मुझे नहीं पता किसके इशारे पे शुरू किया हुआ है। लड़ाई के मैदान इस वक्त और बहुत सारे थे, चारों तरफ से इस्लाम पे हमला हो रहा है, जवाब उनको देने की ज़रूरत थी। आप अपनों को गालियाँ देना शुरू हो गए, अपनों के ख़िलाफ़ शुरू हो गए। आपने यहाँ एक कॉन्फ्रेंस, दूसरी कॉन्फ्रेंस, पता नहीं क्या एजेंडा था, किसका पीछे पैसा था, क्या था, सारा कुछ आपने पूरा तकरीबन 6 महीने साल यहाँ इसी काम पे लगाया है। ये इसका जवाब तो आप अल्लाह को ही देंगे जाके कि क्या किस लिए आप लगे रहे। आप अहले बैत अतहार की मोहब्बत में लगे हुए थे या किसी और की मोहब्बत में लगे हुए थे। अहले बैत अतहार की मोहब्बत में तो अगर होते तो आप ज़ाहिर है एक स्टेप आगे बढ़ गए थे तो वापस ज़रूर आते कि अहले बैत अतहार के मानने वालों को, मोहब्बत करने वालों को सरकार की उम्मत को जोड़ना है, तोड़ना नहीं है और नुकसान नहीं पहुँचाना। लेकिन आप आगे से आगे से आगे ही चले गए, जिसका समझ आ गई कौम को कि किसके लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और फिर एक दिन मैंने देखा पिंडी में एक साहब फरमा रहे थे कि हमने तीनों चारों हज़रात बैठे हुए थे और बस इशारों से आप समझ जाएंगे मैं जिनका ज़िक्र कर रहा हूँ, और फरमा रहे थे हमने बड़ी गालियाँ खाई, एक गालियाँ हमें बड़ी पड़ी। मैंने एक दिन उनसे सवाल किया, उसका भी अभी तक जवाब नहीं आया। मैंने कहा ये नाम भी बता देते, गालियाँ आपने किससे खाई। वो गालियाँ एक दूसरे को देने वाले इकट्ठे होकर बैठ कर एक दूसरे को गालियाँ देते रहे, फिर इकट्ठे होकर तो मजलूम बने हुए कि हमने गालियाँ बड़ी खाई। कहोगे मैंने इनसे गालियाँ खाई, वो कहें कि मैंने इनसे खाई हैं। और अब ये भी बताएं कौम को कि कौन सी चीज़ है जिसने आपको सबको यकजा कर दिया है। आपके सारे इख्तिलाफ, आपके इल्मी, आपके मसलकी सब इख्तिलाफात ख़त्म हो गए और अब सब सर जोड़ के बैठे हुए हैं। कोई वजह तो है ना, आप उसको कौम के सामने बयान तो करें कि कल आपका मौक़िफ़ क्या था, आज आपका मौक़िफ़ क्या है। बहरहाल उलमाए बरतानिया खराज तहसीन के काबिल हैं कि उन्होंने स्टैंड लिया है। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए और दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी उलमाए हक़ अहले सुन्नत व जमात मौजूद हैं उनको अपने हक़ मौक़िफ़ पे अल्लाह करीम इस्तिक़ामत अता फ़रमाए।